अच्छा, ये मैंने एक CSS की फाइल बना ली, hi.css। ओके, इसके अंदर मैंने वही सारा कोड लिखना है जो कोड में क्या लिख रहा था, इंटरनल में लिख रहा था। इसके इंटरनल वाला लिखना है, यानी कि स्टाइल के टैग की आपको ज़रूरत नहीं है। यही कोड लिखा था ना मैंने बच्चे, इस कोड को मैंने उठाया, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, और यहाँ पर आया मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, कोई कन्फ्यूजन किसी को? नो कन्फ्यूजन। मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर मैं इन आईडीज़ इधर भी लिखा रहने देता हूँ, यानी कि सेम कोड है ये आपका। इसका नाम मैं 1 कर देता हूँ, ABC1 और XYZ 1 कर देता हूँ। ओके, ताकि मैं एक्सटर्नल की क्लास और आईडी थोड़ी सी डिफरेंट बना लूँ। यहाँ पर आके यहाँ मैंने क्या लगाई, आईडी ABC1 कर दिया। ओके, और यहाँ मैंने बनाई क्लास, समझ आ रही सबको, XYZ 1 कर दिया। गॉट इट क्लास? ठीक है, अब इसको क्या होना चाहिए, अप्लाई करने के लिए सिर्फ इतना काम ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेन काम आपने कर लिया, आईडीज़ बना ली और अलग से CSS फाइल में उसका कोड भी रख दिया। अब आपने इस अलग से CSS फाइल को इस HTML के साथ अटैच करना है। क्या करना है? अटैच करने का तरीका बच्चे क्या है कि आपने हेड टैग में आना है। जिस तरह आपने इंटरनल CSS के लिए भी आप हेड टैग में आए थे ना, स्टाइल लिखा था, इसी तरह एक्सटर्नल CSS में भी आके आपने स्टाइल के ऊपर या नीचे आपने लिंक लगाना है। लिंक को आप एंटर करेंगे, देखेंगे खुद ब खुद ही यहाँ स्टाइल शीट मेंशन कर देगा, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ CSS के फोल्डर में जाओ और hi.css को उठा लो। ओके, बस ये लिंक लगाना कंपलसरी है एक्सटर्नल CSS के अंदर। ओके, अब यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें बाकी दो कलर भी चेंज हो गए। वो जो कलर चेंज हो रहे हैं वो बाय एक्सटर्नल हुए हैं और बाय आईडी। ठीक है, एक्सटर्नल CSS थी बाय आईडी और चौथा था एक्सटर्नल CSS बाय क्लास। ये सारा आपका पुराना टॉपिक मैंने रिवाइज कराया। एक्सटर्नल CSS बस आज आपने देखी है, इंटरनल और इनलाइन CSS आप पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं। ऐसे ही है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? सबको समझ आ गई? सॉरी, हाँ अभी हम उस पर स्टैरिक क्यों लगाते हैं या क्यों नहीं लगाते, क्वेश्चन क्या है आपका? इधर कह रहे हैं ये मैंने कमेंट किया हुआ है, हाई वाले को कमेंट किया हुआ, ये लो मिटा दिया। ये मैंने जो लिखा हुआ था ना H1 को मैंने सबको ग्रीन कर दिया है ना, ये मैंने बच्चे कमेंट किया, कमेंट करना सिखाया था ना मैंने, ये मैंने हाँ वो एक होता है, दो तरह से कमेंट होता है अहमद, एक होता है हमारे पास इनलाइन और एक होता है मल्टी लाइन। जो हमारे पास मल्टी लाइन होता है ना वो इसी तरह से होता है, अगर एक लाइन में होता है बेटा वो ऐसे होना था। ठीक है, वो ऐसे भी अक्सर होता है, लेकिन CSS का जो कमेंट है वो चेंज है HTML के CSS से। ठीक है, CSS कमेंट ऐसे है। ठीक है, क्लास क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? चलें आगे, क्वेश्चन है किसी का? अच्छा क्लास, आगे हमारे पास आता है CSS के अंदर हमने ये बेसिक दो, ये हाउ टू और सिलेक्टर को हमने अभी देखा है। जो भी अपने टॉपिक देखे हैं इसमें था हाउ टू और सिलेक्टर। अगर हम सिलेक्टर के ऊपर जाते हैं, सिलेक्टर के अंदर हमारे पास आ रहा है नेम, आईडी और क्लास। ये हमने 3 तरीके भी देखे हैं, बाय टैग नेम, बाय आईडी और बाय क्लास। इसके अलावा ये 5 तरीके और भी हैं। ठीक है, जो आप आगे एक्स्ट्रा कोर्स में देखोगे, आपने खुद ही इनको देखना है। ठीक है, देखेंगे ना सारे, अभी देखने की जरूरत नहीं है, जब आप आगे जाके एडवांस कोर्स देखेंगे तो आप इनको लगे हुए अप्लाई करेंगे। मैं भी आपको एक करवा दूंगा बट आगे जाके, अभी जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद था हाउ टू में ये 3 टॉपिक अभी हमने किए हैं, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS। जिन बच्चों को कोई कन्फ्यूजन अभी भी रह गई है लेक्चर में, वो यहाँ पर आके अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकता है। ओके क्लास? अच्छा, आगे हमने अभी कमेंट पढ़ा। कमेंट को मैं बता रहा था, ये देखें CSS में कमेंट हमारे पास ऐसे होता है, लेकिन इसका तरीका मैंने क्या बताया हुआ था, कंट्रोल / अगर हम करते हैं तो वो कोड को क्या कर देता है, कमेंट कर देता है। क्लियर है? क्लियर क्लास? लेकिन सर वो पूरा कमेंट नहीं कर देगा, पूरा जितना आप सेलेक्ट करके कंट्रोल / दबाओगे ना उतना कमेंट कर देगा, जितना आप सेलेक्ट करके। बात समझ आ गया ना? आगे कलर है, ये कलर का वही टॉपिक है जो आप HTML में भी देख चुके हो कि ये कलर्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। ओके, CSS बैकग्राउंड में हमारे पास अब ये चीज़ें आती हैं कि बैकग्राउंड कलर लगाना, बैकग्राउंड इमेज लगाना, उस बैकग्राउंड को रिपीट करना, अटैचमेंट करना, पोजीशन करना और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इससे शुरू करते हैं अब आगे। ओके क्लास?
अच्छा जी, ये हमारे पास कोड आ गया। हम करते क्या है, पहले कोई इमेज रख लेते हैं कि इमेज हमारे पास पड़ी हुई है, जस्ट पड़ी हुई है, कार इमेज पड़ी हुई है। अच्छा अभी से पहले हम इमेज कैसे लगाते थे, एक इमेज लगाने का तरीका आपने सीखा था। इसके लिए हम इमेजेस के पहले हम कहते हैं डॉट डॉट बैक स्लैश, ऐसी है इमेजेस, और फिर ये कार इमेज। अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो इसकी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरह से। ये कार इमेज लगी हुई आगे। कैसे करते हैं जो अभी पूछ रहा हूं? ये ऊपर यूआरएल आ रहा है ना, असल में यूआरएल कुछ भी नहीं है, ये आपका जो आपका ये माई कंप्यूटर है ना, ये उसका यूआरएल है। बात समझ आ गई। जैसा मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ जिस पीसी में एफ में, ठीक है, तो ये ऊपर देखो ये यूआरएल आ रहा है ना, ये यूआरएल कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ना, तो ये मुझे वहाँ पर यहाँ पर ओपन कर देगा लाइक अ माई कंप्यूटर। बात समझ आ गई ना। तो मैं यहाँ से जिस तरह यहाँ से हम किसी फोल्डर में जाते हैं, सेम वहाँ से भी ऐसे जाऊँगा। जैसा मैंने यहाँ से जाना है ब्रिलियंस अकेडमी में, यहाँ से मैंने जाना है, या हम बात कर रहे हैं अभी सी के अंदर। अब क्लियर होगी ना ये बात। मैं करता कुछ नहीं हूँ, असल में जिधर आपका कोड पड़ा होता है ना, मैं उधर ही जाके उसको चेंज कर रहा होता हूँ। क्लियर। ये देखें सी के अंदर जैम के अंदर एचडॉक्स के अंदर पीक। अगर इस कोड को मैं इस यूआरएल को मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ जाके आपके पेजेस के अंदर, ये मुझे यहाँ पर ले आएगा। पहले से ये फोल्डर खुला हुआ था। बात समझ आ गई। असल में जो ये यूआरएल नहीं होता, ये वाला यूआरएल यहाँ पर खुला हुआ है। क्लियर क्लास, समझ आ गई सबको। ये देखो यहाँ पर आ गया, ये मैं गया पेजेस में, तो ये मैं फाइल का नेम है, बस यहाँ से चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। बात समझ आ गई। करूँ कंटिन्यू। अच्छा ये इमेज आपने HTML के टॉपिक्स में देखी थी लगानी, कोई कन्फ्यूजन इसको किसी को? इमेज ये हम लगाते थे एज अ इमेज एलिमेंट। अब हम CSS में जो चीज़ देखने लगे हैं वो एज अ बैकग्राउंड इमेजेस देखने लगे हैं। क्या देखने लगे हैं? मिसाल के तौर पर देखो मैं इसको कर दिया कंट्रोल बैक स्लैश के। देखो HTML का कमेंट इस तरह से होता है। क्लियर। CSS का कमेंट वो स्टैटिक वाला होता है। ओके। अच्छा अब मैं मिसाल के तौर पे बॉडी में आता हूँ। बॉडी में मैं कहता हूँ स्टाइल। ओके। जब भी स्टाइल का एट्रीब्यूट है इसका मतलब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, CSS। ओके। बैकग्राउंड मैं यहाँ पर कहता हूँ इमेज। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो पहले यहाँ से पढ़ लो आप। ये देखें, ये हमारे टॉपिक है जो भी हम करने लगे हैं बैकग्राउंड के। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लगाना तो सबको आता है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है। उससे का 3 तरह से कलर लगा सकते हैं, RGB भी दे सकते हैं, कोड भी दे सकते हैं, बाय नेम भी दे सकते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा यहाँ पर एक ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ओपेसिटी उसको क्या कर देता है, ट्रांसपेरेंसी पैदा कर देता है उसके अंदर। ओपेसिटी का जो एलिमेंट है ना, ओपेसिटी का जो एट्रीब्यूट है, ये आप दोगे 0.3, तो ये क्या कर देगा, उसको उतना लाइट कर देगा। 0 का मतलब है बिल्कुल ख़त्म, 1 का मतलब है बिल्कुल हाई, तो 0.5 का मतलब क्या होगा, हाँ हाफ हो जाएगा ना। हाफ नज़र आ रहा होगा, हाफ नहीं नज़र आएगा। बात समझ लगी ना। 0.9 का मतलब क्या हो जाएगा कि ज़्यादातर नज़र आ रहा होगा, बस 10% कम थोड़ा सा होगा। 0.1 का मतलब क्या होगा कि 90% हाइड होगा, 1% नज़र आ रहा होगा, जैसे ये इसने किया भी है। क्लियर। ये 1 है और ये 0.1 है, ये इसका 10% हो गया, ये उसका 60% नज़र आ रहा है, ये उसका आपको 30% नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया। सिंपल परसेंटेज की रेशियो वैल्यू है ये, और इसको हम ट्रांसपेरेंसी में भी दे सकते हैं। ये भी एक तरीका है इसको अप्लाई करने का। अगर आपने कलर को दे रहा है तो RGB में जो पहले 3 एलिमेंट होते हैं वो रेड ग्रीन ब्लू होते हैं, और जो आखिरी वाला जो एट्रीब्यूट मांग रहा होता है ये क्या मांग रहा था, इसकी ओपेसिटी मांग रहा होता है। गॉट इट। आगे आते हैं बैकग्राउंड इमेज के पास। हम बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए जो तरीका है CSS का, वो क्या कहता है कि आप क्या करेंगे, उसको URL देंगे। क्या देंगे, URL, और अंदर डबल कोट्स के अंदर जहाँ इमेज पड़ी है उसका URL दे देंगे। ओके हो गया। अप्लाई करके देखें। अभी तो हमने ये इमेज लगाई हुई है एज अ इमेज। क्या URL क्या होता है, वैसे तो मुझे पता है लेकिन गूगल करना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा याद भी आ गया। व्हाट इज़ URL, गूगल से पूछा करें, जो भी क्वेश्चन हो गूगल से पूछा करें जाके। URL हमारे पास क्या है, क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। असल में जो आपका सर्वर होता है ना, जहाँ पर आपका डाटा पड़ा होता है, ठीक है, URL उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन को टारगेट करने के लिए। अब हमने इमेज लगानी है बैकग्राउंड